त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और कोरोना की आहट एक साथ चुनाव प्रक्रिया पर भाजपा के ही पूर्व मंत्री ने सवाल उठाए तो विपक्ष चुनाव रोकने न्यायालय की शरण में। राज्य चुनाव आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर शनिवार की शाम प्रेस वार्ता आयोजित कर बहुप्रतीक्षित चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई, जिसमें जिला पंचायत, जनपद व ग्राम पंचायत के चुनाव शामिल हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लगभग 2 वर्ष पूर्व हो जाना था। कोरोना के चलते टल रहे चुनावों की खैर देर से ही सही, राज्य चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में 3 चरणों में चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। तारीख की घोषणा के बाद आचार संहिता भी लागू हो गई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव घोषित होते ही जो विवादों में घिर रहा है, उधर चुनाव रुकवाने और प्रक्रियाओं को लेकर कांग्रेस न्यायालय की शरण में है। तो चुनाव आयोग की तारीखों, चुनाव की समय सीमा, नामांकन जमा करना, नाम वापसी व अन्य के लिए जो चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए थे, उस पर भाजपा के कदावर नेता व पूर्व गृह मंत्री कैलाश चावला ने अपनी फेसबुक पोस्ट से आपत्ति जताई है। उन्होंने कड़ा एतराज जताते हुए फेसबुक पोस्ट के माध्यम से कहा है कि चुनाव आयोग को अपनी तारीख व चुनावी कार्यक्रम पर गौर करना चाहिए। इन चुनावी कार्यक्रम में प्रत्याशी का पैसा काफी खर्च होगा। नामांकन दाखिल करना व नाम वापसी की समय सीमा पर भी विचार करना चाहिए। इन सबके बीच चुनाव को लेकर पार्टियों के आला नेताओं के घर की चौखटों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का तांता लगना शुरू होने लग जाएगा। पिछले 2 साल से चुनाव होने की बाट जो रहे भावी पंच, सरपंच और जिला जनपद के पद पर बैठने का सपना संजोए बैठे नेताओं में 2 खेमे हैं। पहला, जो आरक्षण के बाद से तैयारी में लगा था, दूसरा एहसास में कि फिर से आरक्षण होंगे। उस पर शिवराज सिंह ने 2014 के आरक्षण प्रक्रिया को यथावत कर चुनाव करवाने का फैसला ले लिया, जिससे 2 साल से मेहनत कर रहे उम्मीदवार की मेहनत पर पानी फिर गया है। उनके चेहरे पर फिर से मुरझान छा गई। वहीं आरक्षण से खुश नेताओं की बाँछें खिल गई हैं। तारीख की घोषणा के बाद से ही अब नेताओं व पार्टी पदाधिकारियों के फोन की घंटियां बजना शुरू हो गई है। सोचने वाली बात यह है कि भाजपा की सरकार और घोषित चुनाव कार्यक्रम में आरक्षित प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ। चुनाव कार्यक्रम जो पूर्व मंत्रियों को ही खर्चीला लग रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें कुछ कमी तो है। यहाँ के नेताओं की पीड़ा है जो चावला ने अनुभव के आधार पर उजागर की है। कांग्रेस तो इसके खिलाफ हाईकोर्ट की शरण में है, जो 2 साल से इंतजार कर रहे थे कि आरक्षण में बदलाव होगा। इसी आस में कोरोना काल में भी उन्होंने कई सेवाएं दी। उनका मत है कि सरकार को आरक्षण प्रक्रिया पुनः करवानी थी। निश्चित रूप से नए लोगों को मौका कैसे मिलेगा? भाजपाई आरक्षण प्रक्रिया को निश्चित रूप से बदलना चाहिए, इस मूड में थे, पर सरकार के फैसले से निराशा है। यह कहना थोड़ा सा भी संदेहास्पद है कि चुनाव प्रक्रिया में कुछ चेंज होगा कि नहीं होगा। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से लगातार संपन्न होने तक कई रुकावटों का सामना करना ही होगा। चुनावी प्रक्रिया को रोकने और सरल करने के लिए कई असंतुष्ट न्यायालय की शरण में हैं। चुनाव प्रक्रिया की भले तारीखों की घोषणा के साथ शुरू हो गई हो, सरकारी मशीनरी भी तैयार है, लेकिन चुनाव आयोग की राह आसान दिखाई नहीं पड़ती।